हिमाचल प्रदेश में विपक्ष में भाजपा की भूमिका नकारात्मक रही है और सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा के नेताओं में बहुत बेचैनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम आएंगे, जो भाजपा को रास नहीं आ रहा। इसलिए मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। बजट में महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम हुआ है। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। नरेश चौहान ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपए मिले, लेकिन न कर्जा कम और न ही आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जयराम ठाकुर ने कोई कदम उठाए। अब विपक्ष में बैठकर भाजपा के नेताओं में बेचैनी हो रही है, जिसके चलते राजनीतिक मंशा से विमल नेगी के मामले को तूल देने का काम किया जा रहा है, जबकि सरकार इसमें दो जांच कर रही है ताकि सच्चाई सबके सामने आए। उन्होंने कहा कि भाजपा इसमें राजनीतिक लाभ के मकसद से सीबीआई जांच की मांग कर रही है। गुड़िया मामले में भी सीबीआई जांच हुई, लेकिन उसमें भी लोगों को संशय है। लेकिन दुर्भाग्य तब होता है जब हम कुछ ऐसे नेता जो खुद 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, उनकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से उस हिसाब से होने चाहिए जो स्वाभाविक तौर पे प्रदेश के लोगों को समझ आए। केवल उसके पीछे अगर एक मंशा हो कि राजनीतिक दृष्टि से लगातार भाजपा जो काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री की छवि को और सरकार की छवि को बार बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे उनके बहुत सारे ऐसे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं जो बार बार पुरानी चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं, गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। एक पूरा प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूँ पूरी रणनीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को साजिश के तहत कमज़ोर करने की मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए जो मुहिम भाजपा ने शुरू की है, मैं समझता हूँ उसमें उनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए हैं, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, वो उससे हिलने वाले नहीं। उनकी सोच बड़ी साफ है कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ बड़े फैसले लेने होंगे और स्वाभाविक तौर पे 3 बजट में उन्होंने लिए भी। आप बिजली बोर्ड को सुधार की बात करें, आप एचआरटीसी में सुधार की बात करें या और विषय में भी, तो वो इन चीज़ों से रुकने वाले नहीं हैं। वो प्रदेश हित में और जो काम करना है उसको मजबूती के साथ आगे रखते हैं और लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है। अब ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष उसको अभी समझ नहीं रहा कि उनका रोल प्रदेश हित में क्या होना चाहिए। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में केवल एक ही मन बना लिया है कि हर बात का विरोध करना है और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो साजिश चल रही है वो उसमें काम पे लगे हुए हैं। जो पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर थे विमल नेगी जी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई, उसका दुख प्रदेशवासियों को सबको है और वो उस परिवार को भी है। वो भी हमारे भी परिवार के वो सदस्य थे जब अपने प्रदेश के थे। तो जब वो दुर्घटना हुई उसके बाद देखिए आप कि जब उनकी अभी वो मिले नहीं थे, गुमशुदा थे, तो उनके परिवार, उनकी पत्नी और उनके हम चाहते हैं कि उसकी जो इंक्वायरी है वो पारदर्शिता के साथ हो। उसमें सरकार ने बिना समय गंवाए, चाहे वो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने की बात थी, हमने साफ तौर पे कहा एसआईटी बनाने की बात थी, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि ये बिल्कुल साफ सुथरी इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, अगर विमल नेगी ने आत्महत्या की है तो उसका कारण क्या है, ये पूरी जानकारी प्रदेश की जनता भी चाहती है, कहते हैं मैं भी चाहता हूँ और हम भी जानना चाहते हैं। और ये निष्पक्ष जांच के आदेश हुए थे और उसके साथ आप समझें कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया था कि आप इसकी इंक्वायरी करें। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जो है 15 दिन के अंदर सबमिट कर दी और मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने अपना लिफाफा जो भी है वो सौंप दिया है। तो कहने का मतलब डबल इंक्वायरी इसमें हम सरकार कर रही है। किसी प्रकार का कोई किसी को बचाने का या कोई और मंशा नहीं। जो एक बेस्ट पॉसिबल जो उनके परिवार ने मांग की थी, जो भी मांग समय के साथ उनके साथ लगातार संपर्क था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बाद में भी उनकी पत्नी से जो है बात हुई थी, जो भी उन्होंने डिमांड की थी सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया और उस पर अमल किया। कि इस मामले में भी लगातार भाजपा के नेता और जयराम जी खुद समय जो मुख्यमंत्री रहे 5 वर्ष तक, उनका इस तरह से बिहेव करना कि जैसे कोई
सरकार कोई इसमें निष्पक्ष जांच नहीं करा रही है, या अपने प्रदेश की पुलिस पे, महकमे पे विश्वास ना करना, या एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर पे विश्वास ना करना, इसके क्या कारण है? केवल राजनीतिक दृष्टि से विपक्ष इसको एक मुद्दा बनाना चाहता है, किसी की मौत को। इसमें शंका ही नहीं है कहीं कि कोई भी आदमी हो। हम तो सब चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, आएगी तो जांच से। आप केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को, सरकार को टारगेट करने के लिए भ्रमित बयानबाजी से प्रदेश के लोगों को भ्रम करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी ये विपक्ष से भी ये विनती रहेगी कि ऐसे मामलों पर राजनीति करने का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। वहीं सांसद कंगना रनौत के 1 लाख बिजली बिल आने के आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश में सबके लिए बिजली की दरें एक जैसी है, उनके लिए अलग से दरें नहीं बनाई गई है। अगर बिल ज्यादा आया है तो उसे विभाग के पास जाकर चेक किया जा सकता है और उसमें कोई गलती निकलती है तो उसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयान देकर सुर्खियां बटोरने से कुछ हासिल नहीं होगा। देखना चाहिए कि वो कैसा कनेक्शन है, कमर्शियल है, होम स्टे चल रहा है, होटल चल रहा है, या वो केवल मात्र पब्लिसिटी के लिए है। हमारे पास ऑफिसर्स बैठते हैं, कई बार गलत रीडिंग भी होती है। क्या यूनिट्स पिछले क्या थे, ओल्ड रीडिंग क्या थी, नई रीडिंग क्या है, इसमें मीडिया में बात करने की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं समझ आया। मेरा भी बिल आता है, आपका भी बिल आता है, हर कंज्यूमर का बिल आता है। हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, कमर्शियल कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है, तो ये क्या मुद्दा है? वो आप जाइए, जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनसे पूरी जानकारी लीजिए कि क्या वास्तव में आपका इतना कंजम्पशन हुआ है बिजली का कि नहीं हुआ, या कंगना जी को हमने अलग ही रेट लगा दिए हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा की सोच कैसी है ये समझ नहीं आ रहा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।